हेलो बच्चों, स्कॉलर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। देखिए आज जो है हम एक जो है बायोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन के बारे में, जिसमें हमने रिस्पायरेशन का डेफिनेशन बताया था और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, एरोबिक और एनारोबिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो देखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का रिस्पायरेशन कैसे होता है, या कैसे जो है वो डिफरेंट मूड से वो रिस्पायरेशन करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में जो होता है वो डिफरेंट मूड्स होता है रिस्पायरेशन का, या हम ऐसे कह सकते हैं एनिमल्स परफॉर्म रिस्पायरेशन बाय डिफरेंट मूड्स। एनिमल्स परफॉर्म respiration by different moods। देखिएगा, एनिमल में कई सारे डिफरेंट टाइप के जो है आपको रिस्पायरेशन मिलते हैं। अब ये जो है ये डिपेंड करता है एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स के ऊपर का मतलब क्या है कि कुछ जो एनिमल्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे, और कुछ जो है एनिमल वो आपको जो है मिलेंगे कैसे, देखिएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं वेरी स्मॉल या सिंपल टाइप के ये एनिमल होते हैं। और दूसरे जो एनिमल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप, या ये लार्ज एनिमल होते हैं, लार्ज साइज के। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वेरी स्मॉल एनिमल की, तो ये जो वेरी स्मॉल एनिमल होते हैं, इन वेरी स्मॉल एनिमल में जो है रिस्पायरेशन जो होता है वो एक सिंपली होता है, जिसको हम नाम देते हैं, या एक बॉडी ऑर्गन के थ्रू होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, बॉडी सरफेस। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल होते हैं वो दो टाइप के, एक वेरी स्मॉल एनिमल या एक सिंपल टाइप वाले एनिमल, और एक जो होते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप वाले या लार्ज साइज वाले एनिमल। वेरी स्मॉल वाले एनिमल को क्या है कि उनको रिस्पायरेशन में क्या, अच्छा देखिए, रिस्पायरेशन का डिफिनीशन मैंने बताया था, ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को इनहेल करना। और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कम ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। और एक चीज़ और मैंने बताया था कि रिस्पायरेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी का फॉर्मेशन करना, रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब छोटे एनिमल हैं, रिस्पायरेशन करेंगे, उस ऑक्सीजन को लेंगे, लेकिन उनको एनर्जी की ज़रूरत बहुत कम है, इसलिए जो है उनमें जो ऑर्गन जो होता है या जो मूड्स होता है वो क्या होता है, बॉडी सरफेस। तो स्मॉल एनिमल में जो है बॉडी सरफेस के जरिए क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वाले की, तो कॉम्प्लेक्स जो एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, देखिएगा, वो करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग। अच्छा, बॉडी सरफेस का मतलब क्या है, बॉडी सरफेस का मतलब मान लीजिए ये एक स्किन है और स्किन के डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन बाहर चला आया और CO2 क्या आया, अंदर चला आया, ये था बॉडी सरफेस। अब ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ट्रैकिया है, जैसे नॉस्ट्रिल है, माउथ है, या हम लंग्स कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में, जैसे मान लीजिए ये एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है, ये हम ऐसे देख लेते हैं, देख लेगा, इस ह्यूमन की अगर हम बात करें तो आपको पता है इसमें ट्रैकिया होता है, ये देखिएगा, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया, इसको हम कहते हैं लंग्स, इसको हम कहते हैं माउथ कैविटी, और इसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल। तो ये सारे जो ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, और इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है। तो ऐसा जो रिस्पायरेशन होता है वो कहाँ आपको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स एनिमल में। तो अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं एनिमल्स के बारे में हमको पढ़ना है कि जो स्मॉल वाले एनिमल हैं या जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर होता है उनमें कैसे रिस्पायरेशन होता है, और जो कॉम्प्लेक्स या लार्ज साइज के एनिमल्स होते हैं उनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, एक्वाटिक एनिमल्स। देखिएगा, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्या, एक्वाटिक एनिमल्स। देखिएगा, एक्वाटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और देखिएगा, रिस्पायरेशन सभी एनिमल करते हैं, और सभी एनिमल में जो होता है एक
रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की, तो एक्वाटिक एनिमल्स में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गिल्स होता है। कैसे देखिएगा, अब कैसे एक्वाटिक एनिमल्स जो है रिस्पायरेशन करते हैं, तो हम सीधा सीधा एक जो है एक हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, एक एक्वाटिक एनिमल्स का। ये देखिएगा एक फिश है। इस फिश की अगर हम बात करते हैं तो इस फिश में जो है आपको जो है एक ऑर्गन मिलेगा जिसको हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे ये देखिएगा कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, इसको हम नाम देते हैं क्या, गिल्स। और इसी गिल्स के थ्रू क्या करता है, वो जो एक्वाटिक एनिमल है वो क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। तो एक्वाटिक एनिमल में रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। या गिल्स जो होता है एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, और ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या करता है, इसी गिल्स के थ्रू क्या होता है, CO2 वो बाहर निकालता है, और इसी गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन क्या करता है, बॉडी के अंदर इंटर करता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में कैसे वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, और वो वाटर के साथ जो गिल्स के थ्रू जो है अंदर चले आते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन को इनटेक कर लेता है। और जैसे वो बॉडी के अंदर आता है, फिर उसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होते हैं जो उस ऑक्सीजन को उस गिल्स के थ्रू फिर ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स से वो कहाँ चला जाता है, सेल्स में। और इस तरह से जो होता है एक्वाटिक एनिमल जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है। तो रिस्पायरेशन जो होता है एक्वाटिक एनिमल में गिल्स के थ्रू होता है, और ये सिंपली करते हैं। और इसमें गिल्स जो होते हैं, ये गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं, और CO2 को क्या कर देते हैं, बाहर जो है एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखें तो ऐसा जो है एक्वाटिक एनिमल या गिल्स जो होता है किस किस एनिमल में पाया जाता है, कौन कौन से एक्वाटिक एनिमल हैं जिसमें ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्या, फिश, मछलियाँ। मछलियों में आपको गिल्स मिलेगा। एक और है प्राण, प्राण जो है जिसको हम झींगा मछली कहते हैं। प्रॉन में भी जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपको गिल्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ म्यूसेल्स। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, एक्वाटिक एनिमल्स के। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिएगा, या दूसरे एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो जिसको हम कहते हैं लैंड एनिमल्स। तो लैंड एनिमल्स में भी क्या होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और उसी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के थ्रू वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्या है, लैंड एनिमल्स। देखिए ऐसे अगर हम बात करें तो इनमें जो ऑर्गन होता है, कौन सा ऑर्गन, रिस्पायरेटरी। तो जो लैंड एनिमल है उनमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है, लंग्स होता है। तो लंग्स के थ्रू ये रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए ये एक ह्यूमन है। इस ह्यूमन में आपने देखा होगा ये जो है इसको हम नाम देते हैं क्या। अब ये हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस, उसमें हम डिटेल में बताएंगे, यहाँ बस हमको थोड़ा सा समझना है। ये देखिएगा ह्यूमन का ये स्ट्रक्चर है, इसको देखिएगा, ये जो पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं क्या, ट्रैकिया। इसको हम कहते हैं क्या, लंग्स। और यही जो लंग्स है जिसमें क्या करता है कि हम जब रिस्पायरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन इंटर करता है और जाके इसी लंग्स में क्या होता है, कलेक्ट होता है। और फिर जब हम जो है हवा को छोड़ते हैं या हवा को बाहर निकालते हैं माउथ के थ्रू, या जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में CO2 क्या करता है, वो बाहर निकलता है। तो यहाँ से CO2 जो है ये आउटसाइड जाता है, और इस प्रोसेस को, ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर करना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम नाम देते हैं क्या, ब्रीदिंग। तो रिस्पायरेशन जो होता है, जो लैंड एनिमल्स हैं या जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनमें 2 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ब्रीदिंग, और दूसरा जो स्टेप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, सेलुलर
रिस्पायरेशन। अच्छा, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का बाहर निकलना और CO2 का अंदर आना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का अंदर की तरफ आना और CO2 का क्या करना? बाहर निकलना। तो हम ऐसे कह सकते हैं इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। तो जैसे हमने देखा इस डायग्राम में ऑक्सीजन अंदर आता है लंग्स में और CO2 क्या होता है? वो बाहर निकलता है। और जैसे ये क्या होता है, ये लंग्स में ऑक्सीजन चले आते हैं, फिर ये लंग्स से कहाँ जाते हैं? सेल्स में। और फिर सेल्स उसका यूज करके क्या फॉर्म करता है? एनर्जी को। तो ये जो प्रोसेस होता है किसी सेल्स में ऑक्सीजन का जाना और उस सेल से एनर्जी को बनाना, तो ऑक्सीजन जैसे ही सेल्स के अंदर जाता है तो उस सेल्स में जाने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करता है? एनर्जी को फॉर्मेशन करता है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन। तो जो रिस्पायरेशन होता है वो रिस्पायरेशन जो है वो लैंड्स एनिमल में जो है दो प्रोसेस में होता है। ये लैंड एनिमल्स जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स तरह के एनिमल हैं और इनमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? लंग्स होता है। और इसमें दो प्रोसेस के जरिए रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। एक ब्रीदिंग जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को वो अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। और फिर वो क्या करता है? जैसे वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है फिर वो लंग्स से सेल्स में, और सेल्स क्या करते हैं? उनका यूज करते हैं, वो बनाते हैं किसको? एनर्जी को। और इस तरह से ये प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन ये दोनों जो है डन करते हैं रिस्पायरेशन को। कहाँ पे? लैंड एनिमल में। तो लैंड एनिमल में इस तरह से रिस्पायरेशन होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जिनमें इस तरह का रिस्पायरेशन पाया जाता है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं क्या? मैमल्स। देखिएगा, मैमल्स की अगर हम बात करें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं स्तनधारी, जिनमें ऐसे एनिमल्स जो बच्चे देते हों, मतलब बच्चे को जो है बर्थ करते हों, तो ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं क्या? मैमल्स। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बर्ड्स में भी जो है आपको ऐसा रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल है जिसको हम नाम देते हैं क्या? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है रेंगने वाले जीव आते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे स्नेक, लिजर्ड, ये सभी जो एग्जांपल हैं ये किसके हैं? रेप्टाइल्स के। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम एम्फीबियंस। देखिए, एम्फीबियंस जो होते हैं ये एक ऐसे एनिमल हैं जो वाटर एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, जो वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे रहने वाले होते हैं। कौन? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस देखिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो है एक ऐसे एनिमल हैं जो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, जो जमीन पे भी रहते हैं, इसके साथ साथ पानी में भी रहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। फ्रॉग है, इसके अलावा स्नेक, कुछ स्नेक हैं जो एक्वाटिक वाले, ETC। और भी एग्जांपल मगरमच्छ आप देख सकते हो, क्रोकोडाइल जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लैंड एनिमल्स होते हैं और इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया है फ्रॉग के बारे में। देखिए, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जो रिस्पायरेशन होता है, अच्छा, फ्रॉग एक एम्फीबियंस है और एम्फीबियंस की खास बात क्या होती है कि एम्फीबियंस में दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। लेकिन अभी मैंने बताया लैंड एनिमल में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है? लंग्स। लेकिन एम्फीबियन में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो देखिएगा, पहला जो होता है हमने देखा लंग्स तो था ही, लेकिन दूसरा क्या होता है? स्किन। तो इसमें दो ऑर्गन होते हैं, पहला जो होता है स्किन और दूसरा क्या होता है? लंग्स। तो जो फ्रॉग है, जो एम्फीबियंस है, वो लंग्स और स्किन दोनों के माध्यम से वो क्या करते हैं? रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। तो ऐसा जो है कहाँ पाया जाता है? ऐसा आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं क्या? अर्थवॉर्म। तो देखिएगा शी, तीसरा हम देखते हैं, तीसरे में रिस्पायरेशन कैसे होता है।
अर्थवॉर्म। देखिए अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म जो होता है एक हम कह सकते हैं केचुआ, केचुए को ही हम अर्थवॉर्म कहते हैं। और ये जो है बहुत ही थिन और मॉइस्ट स्किन को रखता है, मतलब इसमें भी एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। और इसमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्किन। तो ये जो है स्किन के माध्यम से क्या करता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है। कौन, अर्थवॉर्म। ये कैसे करता है, हम एक एग्जांपल देखिएगा। अब ये अर्थवॉर्म में जो है रिस्पायरेशन सिंपली होता है, और सिंपली किस प्रोसेस के जरिए होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, या हम ऐसे कह सकते हैं डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मटेरियल किसी हायर कंसंट्रेशन से किसी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। तो देखिएगा एटमॉस्फेयर में जो है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसकी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। इस तरह से ऑक्सीजन बाहर से जो है उसकी बॉडी में चला जाता है, किसके, अर्थवॉर्म के। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। और फिर जो CO2 जो है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है और बाहर इन्वायरमेंट में कम है, वो अंदर से बाहर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, डिफ्यूजन। तो ये मोस्टली जो होते हैं, इसमें जो अर्थवॉर्म में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्किन। और अर्थवॉर्म में क्या होता है, वो डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन उसकी बॉडी में से बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन जो है बाहर से उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है और CO2 जो है उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। तो हम ऐसे कह सकते हैं अर्थवॉर्म का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं स्किन, और इसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसमें रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। किसमें, अर्थवॉर्म में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, इंसेक्ट। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक और एनिमल की जिसको क्या नाम दिया जाता है, इंसेक्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डी, जिसको हम नाम देते हैं क्या, इंसेक्ट। तो देखिए इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट में भी क्या होगा, एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा। और अगर हम इसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्पाइरिकल्स। तो सीधा सीधा इंसेक्ट की अगर हम बात करें, अच्छा इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट में क्या क्या, तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम देखेंगे इसमें क्या, ग्रासहोपर। ग्रासहोपर क्या है, एक तरह का इंसेक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, स्पाइरिकल्स है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है, या ऑक्सीजन को इनहेल करता है और CO2 को क्या करता है, एक्सहेल करता है। इसके अलावा एक और इंसेक्ट है जिसको हम कहते हैं क्या, कॉकरोच। कॉकरोच में भी क्या है, जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स के थ्रू वो क्या करता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है। अब अगर हम देखें तो स्पाइरिकल्स है क्या, तो हम कह सकते हैं ये जो होते हैं एक एयर ट्यूब्स होते हैं। एयर ट्यूब्स का मतलब एक तरह का ट्यूब जिसमें एयर भरा होता है। और अगर हम बात करें ग्रासहोपर और कॉकरोच की, तो इसके अंदर जो स्पाइरिकल्स होता है उसके जो नंबर्स जो होते हैं, उसके कुछ नंबर्स होते हैं, वो लगभग 10 पेयर होते हैं। अच्छा कैसे होता है स्पाइरिकल्स, अगर हम इसकी बात करें तो हम एक छोटा सा जो है डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक ग्रासहोपर है, ये मैंने जो है एक ग्रासहोपर बनाया। अब इस ग्रासहोपर को अगर आप देखोगे, ये देखिएगा, इस ग्रासहोपर को आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें बाहर की तरफ ऐसे बहुत सारे ट्यूब निकले होते हैं, और ये सभी ट्यूब जो होते हैं एक बड़े से ट्यूब को लगे होते हैं। और फिर ये जो होता है, ये पीछे एक ट्यूब गया होता है, ऐसे बना होता है, बहुत सारे ट्यूब बने होते हैं, ये कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिएगा, ये है स्किन, और ये स्किन से जो है ये ट्यूब क्या निकला है, बाहर निकला है, और फिर ये लंबे से जो है ट्यूब से गया है
और फिर इसके पीछे जो होते हैं एक छोटे छोटे ट्यूब ऐसे निकले हैं। तो देखिएगा इसमें जो ओपनिंग होता है उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं क्या, स्पाइरिकल्स। और ये स्पाइरिकल्स जो होता है एक लंबे से ट्यूब में क्या होता है, ओपन होता है, और उस ओपन वाले ट्यूब को हम नाम देते हैं क्या, ट्रैकिया। और फिर ये ट्रैकिया जो होता है ये फिर जो होते हैं बहुत सारे ट्यूब में जो है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो इसमें जो ऑर्गन होता है इंसेक्ट के अंदर, वो जो ऑर्गन है रिस्पायरेटरी ऑर्गन, उसको हम नाम देते हैं क्या, स्पाइरिकल्स। और स्पाइरिकल्स के थ्रू ही वो क्या करता है, ऑक्सीजन इंटर कर जाता है, और उसी के थ्रू वो क्या करता है, CO2 जो है बाहर निकल आता है। फिर ये ऑक्सीजन जाता है, फिर ये जाता है बॉडी के बहुत सारे सेल्स में, और वो सेल्स क्या करते हैं, उस जो है क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज करके जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से इंसेक्ट के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। और फिर मैंने बताया था कि रिस्पायरेशन का वर्क क्या है, रिस्पायरेशन का फंक्शन क्या है। तो रिस्पायरेशन का एक ही फंक्शन है, क्या बनाना, एनर्जी। कैसे, मैंने बताया था कि कोई भी एनिमल या कोई भी जो है ह्यूमन क्या करता है, सबसे पहले फूड को इनटेक करता है, फूड को लिया और उसके साथ साथ जो है वो ब्रीदिंग प्रोसेस करता है या ऑक्सीजन को लेता है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद वो सेल्स में जाते हैं, वहाँ पे एंजाइम होता है, और वो दोनों जो है आपस में कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं, CO2 को बनाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे क्या बनता है, वाटर बनता है, और इसके साथ साथ क्या बनता है, एनर्जी बनता है। और एनर्जी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था किस फॉर्म में बनता है, ATP के फॉर्म में। और ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट। और इस तरह से इंसेक्ट में क्या हो जाता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, और वो क्या बना लेते हैं, एनर्जी को, और उस एनर्जी का यूज जो है वो कर लेते हैं। तो इंसेक्ट में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, स्पाइरिकल्स। और स्पाइरिकल्स लगभग जो है 10 पेयर्स होते हैं, और ये एक तरह के एयर ट्यूब्स हैं, और इसी एयर ट्यूब्स के थ्रू वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस को करते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।